रात को बना, उन्हें नीचे बैठने तैयार नहीं है। जो सारे जहां के आका को पढ़ाया उन्हें कहां बैठेंगा? उन्हें तो बोलेंगा ये जितने चांद के दो टुकड़े कर। माइक सिखाया सो जी, चांद पलटा माइक बोला ऐसा करो बोल के, चुप उन्हें कालर खींच लेते फिरेंगा। इसलिए रब्बे करीम ने कहा, ऐ हबीब हमने आपको सबका आका बनाया है, सबका दाता बनाया है, सबके लिए रहमत बनाया है। रहमत को कोई नहीं पढ़ा सकता, आका को कोई नहीं पढ़ा सकता, दाता को कोई नहीं पढ़ा सकता। तो फिर पूछा मौला फिर नबी को कौन पढ़ाएगा? तो रब ने जवाब दिया, और रहमान अल्लमल कुरान, इस जात अक़दस को, इस बंदे मुस्तफा को अल्लाह रहमान पढ़ा रहा है। नबी को किसी उस्ताद ने नहीं, खालिक़े कायनात ने पढ़ाया है। नबी को किसी उस्ताद ने नहीं, खालिक़े कायनात ने पढ़ाया है। रब ने अपने फजल से सरफराज किया है, अपनी रहमतों से नवाजा है, अपनी अता से नवाजा है, अपने इनाम से नवाजा है, अपने फजल से नवाजा है। इसलिए नौजवानों, नबी पर नौजुबिल्लाह उंगलियां उठाना छोड़ दो, क्योंकि नबी उस जात का नाम है कि जिस पर उंगली उठती है तो कुफ्र लाजिम आता है, जिस पर जुबान चलती है कुफ्र लाजिम आता है, जिस पर आंख दौड़ती है कुफ्र लाजिम आता है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, नबी के खिलाफ बोलना, नबी पर कुछ लिखना, नबी के खिलाफ सुनना तो बहुत दूर की बात है। अगर नबी की अजमत पर राई बराबर का बुरा ख्याल अगर जहन में भी आ गया तो ये कुफ्र है। राई बराबर का बुरा ख्याल भी नबी के ताल्लुक से जहन में आ जाए तो वो कुफ्र है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी उस जात का नाम है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने बंदे को कुरान का इल्म सिखाया। अल्लाह अल्लाह, कितना इल्म सिखाया? अब ये बात सवाल है, कितना इल्म सिखाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअल्लमा आदमल अस्माउल हुस्ना, हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नामों का इल्म सिखाया। सारी कायनात में जितनी चीजों के नाम है वो सारे नामों का इल्म अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया। मजलिस रसूल सजी हुई है, एक सहाबी हजरत आदम की तारीफ कर रहे हैं। कहा आदम अलैहिस्सलाम उस जात अक़दस का नाम है जिनको सारी चीजों के इल्मों का नाम था, सारी अशियाओं के इल्म का नाम था। वो कायनात की हर चीज का नाम जानते थे, वो कायनात की हर चीज से बाखबर थे, वो कायनात की हर चीज को पहचानते थे। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो, वो जो आदम थे जिनकी तुम तारीफ कर रहे हो, जो हर चीज का इल्म जानते थे, हर चीज का नाम जानते थे, हर चीज का इल्म रखते थे, सुन लो, उनको रब ने जो इल्म दिया है वो मेरे इल्म का एक खतरा निकाल कर अता कर दिया। ये नबी के इल्म की शान है। नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, इस नबी की दामन को मजबूती से पकड़ो, सच्ची गुलामी अख्तियार करो। और अब आखिरी बात सुनो, आखिरी बात सुनो। उलमाए अहले सुन्नत तुम्हें कहते हैं कि इनके पीछे मत जाओ, इनके पीछे मत जाओ, इनसे बात मत करो, इनके पीछे नमाज मत पढ़ो, इनके दोस्ती मत करो, इनकी सोबत में मत बैठो। आप टेंशन में पड़ गए, मौल साहब कहीं को रोक रहे हैं, मौल साहब इनके पीछे नक्को जाओ बोल रहे हैं, कहीं को नक्को जाओ बोल रहे हैं, कहीं को नक्को जाओ बोल रहे हैं, कहीं को। आप टेंशन में है नहीं है? हाँ देखे, पकड़ गए टेंशन में, कई को नको जाओ रे भाई, उन्होंने भी मुसलमान इतना नमाज पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा बात। उनको भी दाढ़ी है, टोपी है, देखो अच्छी सूरत है उनकी। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करो, आप किसके तो भी पीछे जाओ, हमारे क्या टेंशन? आप यहाँ रहे तो क्या मिलने वाला, वहां गए तो क्या जाने वाला, यहाँ दे रहे क्या बोल के यहाँ रहे तो फायदा होने से। बात समझ में आ रही भाई? किसी के रहने नहीं रहने से हमारे को कोई फायदा नहीं है। 600 चले गए और 6000 गए तो भी कुछ भी नहीं होता। क्या बात है?
अहले सुन्नत खुदा की कसम नबी की जमात है। इसको किसी के रहने नहीं रहने से कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं है। सुनो, उलमा ने आपको क्यों कहा? इसलिए कहा कि नौजवानों, ये जो जमात अहले सुन्नत है ये नबी की जमात है। किसकी जमात है? बोलो जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। ये नबी की जमात है। इसके अलावा जितने 72 जमातें हैं वो किसी मौलवी साहब की बनाई हुई है, किसी मुल्ला जी की बनाई हुई है, किसी हजरत जी की बनाई हुई है, किसी शेख साहब की बनाई हुई है, किसी हफिज़हुल्लाहु ताला की बनाई हुई जमात है। मगर ये अहले सुन्नत, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात है। अहले सुन्नत किसी मुल्ला की जमात नहीं। सऊदी अरब में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं ये बरेलवियों की जमात है। मैं बोला तेरे ऊपर लानत है, तू सबसे बड़ा झूठा है। ये अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की जमात नहीं है। इस जमात को इमाम अहमद रजा ने नहीं बनाया। इस जमात के फाउंडर का नाम गरीब नवाज बंदा नवाज नहीं है। इस जमात के बानी का नाम गौसे आजम नहीं है। इस जमात के बानी का नाम मौला अली मुश्किल कुशा नहीं है। इस जमात के बानी का नाम अबू बकर सिद्दीक भी नहीं है। फिर आप पूछे मौलाना कौन है? तो सुन लो, ये जमात के बानी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सरकार की जमात है। किसकी जमात है? जरा जोर से बोलो, किसकी जमात है? ये सरकार की जमात है। और बाजू वाले जितनी जमातें हैं, कोई मुल्ला जी बना रहे हैं, कोई हजरत जी बना रहे हैं, कोई शेख साहब बना रहे हैं, कोई हफिज़हुल्लाहु ताला बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, कोई नहीं मिला तो आखिर उन्हें एक जमात बनाया। दोस्तों गौर करो, बड़ी बात बता रहा हूं, ईमान ताजा करो। ये जितने जमात वाले मर गए, जब इनको इनकी कब्रों में दफन किया जाएगा, इन जमात वालों को जब इनकी कब्रों में दफन किया जाएगा, इनको बचाने के लिए इनकी खबर का कोई मुल्ला इनकी खबर में नहीं आएगा। हकीकत है, इनकी जमात का कोई मुल्ला इनको बचाने इनकी खबर में, ना कोई शेख साहब आएंगे, ना हजरत जी आएंगे, ना मौलवी साहब आएंगे, ना मुल्ला जी आएंगे, ना हफिज़हुल्लाहु ताला आएंगे, ना शेख साहब आएंगे, कोई नहीं आएगा। ना टाई पहन के आएगा, ना कोट पहन के आएगा, ना इन शर्ट करके आएगा, कोई नहीं आएगा। ना जुब्बा पहन के आएगा, ना शल्ला डाल लेके आएगा, ना इतनी दाढ़ी छोड़ के आएगा, ना इतनी दाढ़ी छोड़ के आएगा, ना घट्टा मार के आएगा, ना पैजामा चढ़ा के आएगा, कोई नहीं आएगा। कोई इनको बचाने इनकी खबर में। मगर ऐ सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने तुम पे कितना बड़ा फजल कर दिया है, अल्लाह ने तुम पर कितना बड़ा रहम कर दिया है कि सुन्नियों, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी खबर में उतारने के बाद खबर के अंदर तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, भला ही तुम्हारा भाई नहीं आएगा, अगरचे के तुम्हारा बाप नहीं आएगा, अगरचे के माँ और बेटी नहीं आएगी, अगरचे के तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं आएंगे। मगर नाज करो अपनी सुन्नियत पर, फख्र करो अपनी किस्मत पर कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी खबर में आमिना का लाल आएगा, फातिमा का बाबा आएगा। नौजवानों नाज करो, नबी बचाने के लिए तशरीफ लाएंगे। कौन बचाने आएंगे? नबी बचाने आएंगे। और खुदा की कसम, नबी खबर में तशरीफ लाएंगे, नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे, अपना नूरानी जलवा दिखाएंगे, फरिश्तों को कह के जाएंगे मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम है, कह के जाएंगे। और हम जो उनको देखेंगे तो पहचानेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम उनके होने की गवाही देंगे, वो हमारे अपने होने की गवाही देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों सुनो, हम में और बदअकीदों में जो इख्तिलाफ है, हमने तुमको रोका है, अपनी जात के लिए नहीं रोका है, उलमा ने अपनी घर के लिए नहीं रोका है। तुम कहां जाते हो जाओ, खुदा की कसम हमें कोई परवाह नहीं है। तुम दोज़ख के
गड़ों में गिरना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम नबी की दुश्मनी को पालना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम नबी के बागी बनना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आशिक बनने की हम दावत देते हैं, महबूब बनने की हम दावत देते हैं, गुलाम बनने की हम दावत देते हैं। समझ में आता है तो कबूल करो, क्योंकि ये गुलामों की बात है, ये महबूबों की बात है, ये आशिकों की बात है, और ये जन्नतियों की बात है। ये जन्नतियों की बात है, क्योंकि